मोहन राकेश की कहानी सौदा। सौदा शब्द का अर्थ है तोल मोल करके उचित निर्णय शीघ्र लेना। और यह बात सौदा कहानी में अमृतसर के लाला के माध्यम से बताया है कि वे सही समय पर उचित निर्णय नहीं ले पाते, जिसके कारण उनकी पत्नी और बच्चों को भी कष्ट झेलना पड़ता है। पहलगाम आने वाले लोग एक बार चंदनवाड़ी तक घुड़सवारी जरूर करते थे। वैसे चंदनवाड़ी नामक जगह में देखने जैसा विशेष कुछ भी नहीं है। चंदनवाड़ी अमरनाथ के रास्ते का एक साधारण पड़ाव है। बस पहलगाम जाना है तो चंदनवाड़ी तक घुड़सवारी करके जाना एक रिवाज बन गया है। लोग समझते हैं कि चंदनवाड़ी जाने पर ही पहलगाम की यात्रा पूरी होती है। यहाँ अमृतसर के एक लाला को कहानी के केंद्र में रखा गया है। बात इस प्रकार है कि सुबह के 9 बजे का समय पहलगाम के बाजार में चहल पहल शुरू हो गई थी। लोग नाश्ता पानी करके घूम फिर रहे थे, जिसमें देश दुनिया के लोग जैसे चेकोस्लोवाकिया, सैन फ्रांसिस्को के तरुण और अधेड़ उम्र के लोग, तो तिरुचिनापल्ली के विद्यार्थी भी हैं। कुछ नए फैशन के लोग थे। उसी में अमृतसर के लाला अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक तरफ खड़े थे। वे चाकू से सेब को काट काट कर उन्हें दे रहे थे। साथ ही उनके पास एक रोटी का डिब्बा भी रखा था। पहले पुल की तरफ से सजे धजे तंदुरुस्त घोड़ों को लिए उनके मालिक चले आ रहे थे, लेकिन ऐसा लगता था कि घोड़े के मालिक घोड़ों के नौकर हैं। घोड़े के मालिक के कपड़े मैले कुचैले थे। वे बड़े धीमी चाल से चले आ रहे थे। हमेशा वाली जल्दीबाजी नहीं थी उनमें आज। जैसे ही घोड़े वाले आए, बाजार में हलचल बढ़ गई और सैलानियों में भी होड़ मच गई। सब घोड़े मांगने लगे। लाला ने भी सेब का टुकड़ा चबाते हुए आदेश दिया, 3 घोड़े इधर लाना भाई, अच्छे बढ़िया घोड़े हो। घोड़े वाले ने जवाब दिया, 3 घोड़े के 12 रुपए होंगे। लाला ने कहा, सब घोड़े 3-3 रुपए में जाते हैं, हम आज पहली बार नहीं जा रहे हैं। जबकि वह पहली बार ही आए थे, लेकिन अन्य लोगों से घोड़े के रेट पता लग गया था और उन्होंने अपनी व्यवहार बुद्धि दिखाई कि पहले का ज्ञान जो था वह उन्होंने इस्तेमाल कर लिया और इस तरह इस्तेमाल किया कि जैसे वे ये रेट पहले से ही जानते हों। इससे उनकी व्यवहार बुद्धि दिखाई दी। सरकारी रेट 4 रुपए है। घोड़े वाले ने उन्हें बताया कि 4 रुपए से कम आज कोई नहीं जाएगा। यह सुनकर लाला ने अपमान स्वरूप उससे कहा, तेजा, अभी 50 मिल जाएंगे। लेकिन सारे घोड़े वाले सरकारी रेट 4 रुपए देने पर ही अड़े थे, जबकि और दिन 3-3 रुपए में जाने के लिए मिन्नत करते थे और कई बार तो 2-2 रुपए में भी जाते थे। लेकिन आज नहीं। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अगर कोई न जाए तो इनके दिमाग ठिकाने लग जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे सभी लोग 4-4 रुपए में जाने लगे। लेकिन सेठ अड़े रहे, नहीं जाएंगे, गए तो 3 रुपए में ही जाएंगे। सभी चले गए, लेकिन लाला ही बचे रहे। बड़ी मुश्किल से जब वे 4 रुपए देकर जाने को तैयार हुए तो पत्नी और बच्चों को घोड़े पर बिठाया, लेकिन बख्शीश की बात पर बात बिगड़ गई। घोड़े वाला 8-8 आने की बख्शीश मांगने लगा, लेकिन लाला ने कहा, बख्शीश तो हम अपनी खुशी से देते हैं। लेकिन वो नहीं माना और चला गया। लाला परेशान और दूसरे घोड़े वालों को देखने लगे। कई घोड़े वालों से पूछा, लेकिन 4 रुपए से कम की बात कोई नहीं करता था। बाद में तो घोड़े वाले लाला की बात का जवाब भी ना देते थे। लाला ने बाजार में नजर दौड़ाई, कहीं कोई घोड़े वाला नजर नहीं आया। तब पत्नी बच्चों को वहीं छोड़कर घोड़े की तलाश में गए। सभी घोड़े जा चुके थे। तभी लाला की नजर क्लब की तरफ से आते हुए घोड़े वाले पर पड़ी। दोनों ही बड़ी धीमी चाल से चले आ रहे थे, घोड़ा भी और उसका मालिक भी। लगता था दोनों बीमार हैं। पूछने पर घोड़े वाले ने खासकर 3 रुपए भाड़ा बताया। लाला के चेहरे पर तो जीत की चमक आ गई और उत्साह से बोले, जा 2 घोड़े और ले आ। घोड़े वाला बोला, मेरे पास तो एक ही है,
आप अपना इंतजाम कर लीजिए। लाला ने कहा, तू मेरे साथ रह, अभी तो घोड़े मिल जाएंगे। पत्नी को भी अपनी तारीफ करते हुए बताया, देखा 3 रुपए में घोड़े मिल रहे हैं, थोड़ी देर बाद 2-2 रुपए में भी मिल जाएंगे। फिर क्या, पत्नी बच्चों को लेकर घोड़े की तलाश में निकल पड़े। बच्चा रोटी का डब्बा और पत्नी सेब की टोकरी उठाए। स्वयं लाला दरी को बगल में दबाए चल रहे थे और घोड़े वाला उनके पीछे पीछे घोड़े की लगाम थामे खांसता हुआ चल रहा था। बहुत देर तक ऐसे ही चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई घोड़े नजर नहीं आए तो नहीं आए। अतः इस प्रकार घोड़े वाले 4 रुपए से कम में जाने को तैयार हुए और लाला 4 रुपए देने को तैयार हुए, तो बात बख्शीश पर अड़ गई। और घोड़े वाले जब 3 रुपए भाड़े में जाने को तैयार हुए तो लाला को केवल एक ही घोड़ा मिला, अन्य घोड़े नहीं मिल पाए। बस लाला अपनी झूठी हेकड़ी में ऐसे ही डोलते रहे, साथ साथ अपने पत्नी और बच्चों को भी परेशान करते रहे। हाँ, तो अब जान लेते हैं कि ना जाने अचानक घोड़े वाले सरकारी रेट 4 रुपए पर क्यों अड़ गए। कारण यह है कि किसी बाबू ने एक घोड़े वाले को इस बात पर पीट दिया कि उसने चंदनवाड़ी जाने के 3 रुपए की जगह 4 रुपए मांग लिए थे। इसलिए घोड़े वालों ने पक्का किया था कि अब से हम सरकारी रेट 4 रुपए में ही चंदनवाड़ी जाएंगे। और उनका यह निर्णय उनके मैले कुचैले कपड़ों में भी गर्व की चमक को दिखा रहा था। उनकी खुशी, उनके सुख चेहरे पर झलक रहे थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह सौदा जो कहानी है वह उसका सारांश पूरा होता है। और हम देखते हैं कि सौदे का मतलब केवल रुपए पैसों का सौदा ही नहीं होता है, वहां पर बहुत सारी बातें भी होती है जिनका ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से सौदा तुरंत और उचित बुद्धिमानी से किया जाता है। सारांश पूरा हुआ। विशेषता इस प्रकार है कि सौदा कहानी में यह संदेश दिया है कि अपने आप पर विश्वास करने से आत्मविश्वास की चमक चेहरे पर आ जाती है। जैसे घोड़े वालों ने एक दुर्घटना के बाद निश्चित किया कि वे अब 4 रुपए में ही चंदनवाड़ी जाएंगे और वे उस पर ही अड़े रहे। दूसरी विशेषता इस प्रकार है कि लाला ने अगर तुरंत सोच और समझदारी से, दूरदर्शिता से विचार करके 4 रुपए में चंदनवाड़ी जाने का निर्णय लिया होता तो अधिक खुशी महसूस करते। पत्नी और बच्चों को भी परेशान नहीं होना पड़ता। अर्थात हर बार पैसों को लेकर ही सौदा नहीं होता, बल्कि समय, आराम, सुविधा, खुशी, आनंद का भी ध्यान रखना चाहिए। तुरंत निर्णय करना एक मूल्यवान गुण है, उसे सभी ने हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखक ने इस कहानी से यही संदेश और सीख दिया है कि कैसे इन गुणों को हम दूसरों की कहानियों से अपने आप में अर्जित कर सकते हैं और अपना जीवन भी खुशहाल बना सकते हैं। अब हम पाठ्य सामग्री में आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न पत्र में आपको पहला प्रश्न आता है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यह जो प्रश्न होता है, पहला प्रश्न, पूरी किताब में से हर एक पाठ में से प्रश्नों को चुना जाता है और प्रश्न बनाकर उनके उत्तर आपको केवल एक शब्द, वाक्य या वाक्यांश में लिखने होते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर उत्तर एक शब्द या वाक्यांश लिखने से पूरा होता है तो अनावश्यक आपको पूरा वाक्य लिखकर गलतियां नहीं करना है और न ही समय खराब करना है। और इसके साथ ही साथ ये जो एक अंकीय प्रश्न है वह आपको उत्तर लिखने में ही सहायता नहीं करेंगे, बल्कि सारांश को लिखने और समझने में भी सहायता करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न आता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो यह प्रश्न भी आपको पूरी किताब में से 3 वाक्य अलग अलग पाठों में से लिए जाएंगे जिसकी आपको ससंदर्भ व्याख्या करना है। और यह प्रश्न 7-7 अंकों के 2 प्रश्न होंगे 14 मार्क के लिए। और यहाँ आपको प्रारूप दिया गया है कि पहले आपको सबसे पहले लिखना होता है संकेत, जिसमें जिस वाक्य की व्याख्या आप कर रहे हैं उसका पहला शब्द और
बीच में कुछ खाली स्थान छोड़कर डैश डैश करके अंतिम शब्द लिखना है, जिससे जांचकर्ता को अच्छी तरह समझ में आए कि आप कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। उसके बाद प्रसंग आएगा। प्रसंग में आप यह बताएंगे कि यह प्रसंग आप पुस्तक के किस पाठ से ले रहे हैं। तो आपको पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। उसके बाद आता है संदर्भ। यह जो वाक्य दिया गया है किस संदर्भ में कहा गया है, यह आपको लिखना होता है। उसके बाद आता है व्याख्या। व्याख्या में आपको दिए गए प्रश्न को, वाक्य जो है उसको समझा कर लिखना है कि आपके विचार उस पर क्या है और उसका अर्थ क्या है। उसके बाद अगला बिंदु आता है विशेषता। तो विशेषता में आपको इस वाक्य में लेखक द्वारा दिए गए संदेश और सीख को लिखना होता है कि आप उससे क्या समझ पा रहे हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है जो निबंधात्मक प्रश्न होता है। इसके लिए भी आपको पूरी किताब में से 2 प्रश्न दिए जाएंगे 16 अंक के लिए, और उन 2 में से 1 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है। तो फॉर्मेट भी आप देख रहे हैं कि वह किस प्रकार होगा कि सबसे पहले आप लिखेंगे शीर्षक, 2 में से कौन से प्रश्न का उत्तर आप सारांश के रूप में लिख रहे हैं। उसके बाद लेखक परिचय आएगा, लेखक परिचय के बाद सारांश और फिर विशेषता। तो विशेषता में आपको फिर वही लिखना है कि जो भी पाठ का आप सारांश लिख रहे हैं उसमें लेखक ने या उस साहित्य ने आपको क्या सीख और संदेश दिया है। अपने विचार भी आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आता है चौथा प्रश्न जो होता है टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखने के लिए आपको फिर से 2 में से 1 प्रश्न करना होगा। तो वही फॉर्मेट होगा कि आप शीर्षक लिखेंगे कि आप 2 में से कौन सा शीर्षक का उत्तर लिख रहे हैं, और यह प्रश्न भी आपको 5 अंक के लिए 1 प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। उसके बाद जो शीर्षक दिया है उस शीर्षक का परिचय देंगे कि यह शीर्षक जो है वह किताब का नाम, पाठ का नाम और उस शीर्षक का परिचय कि वह व्यक्ति कौन है, यह व्यक्ति है, नायक है, खलनायक है, वस्तु है, स्थान है, ये लिखेंगे। उसके बाद संक्षिप्त टिप्पणी, शॉर्ट नोट, उसके ऊपर आप लिखेंगे। तो इस प्रकार इस वीडियो में टेक्स्ट बुक के आधार पर जो भी प्रश्न आएंगे वह पूरे इसमें सम्मिलित कर दिए गए हैं, और अन्य प्रश्न आपको यूनिट नंबर 2 में आएंगे जो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो इस प्रकार मैं समझती हूँ आपको संक्षिप्त रूप से पूरा समझाने का प्रयास सफलतापूर्वक मैंने किया है।